आज ये धरती आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के चरणों से धन्य हो चुकी है। और आचार्य जी की मन की कल्पना, उनका विचार, उनका दर्शन हम सबको ये तपोभूमि आने वाले समय में आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान देती रहेगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस तपोभूमि से, इस ज्ञान की भूमि से, इस संस्कार की भूमि से वर्षों तक प्रेरणा लेते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का वह प्रकाश स्तंभ लोगों के जीवन में रोशनी देता रहे। आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जब कोटा आए थे तब भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, और इसी स्थान पर मुझे दर्शन करने का पहला सौभाग्य मिला। और आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के अमृत ज्ञान से, उनके विचार से हम सबको नई आध्यात्मिक ऊर्जा मिली, नई दिशा मिली। और मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूं कि आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज यहां पर आए और उस क्षेत्र को तीर्थ स्थल बनाने का उनका संकल्प हम सब के लिए प्रेरणादायक है। महाराज जी, ये क्षेत्र बहुत अविकसित इलाका है, और अविकसित इलाके में जब आप आए थे तब से मुझे लगने लगा था कि स्थान तीर्थ स्थल बनेगा, और तीर्थ स्थल ही नहीं बनेगा, ज्ञान की वो तपोभूमि बनेगी जिससे देश के करोड़ों लोग यहां पर आकर चिंतन करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे और आध्यात्मिक ऊर्जा भी लेंगे। क्योंकि इस तीर्थ स्थल पर जहां भगवान विराजमान होंगे, वहां इस तीर्थ स्थल पर ज्ञान, संस्कार, विचार, भगवान महावीर के दर्शन, उन सब का हमें ज्ञान भी मिलेगा। क्योंकि स्थान का भी अपना एक महत्व होता है, और जब स्थान आप जैसे आचार्यों के चरणों से जिसका शुरुआत हो, निश्चित रूप से वह स्थान अपने आप में तपोभूमि होती है, अपना आप ज्ञान की धरती होती है, और धरती से निकला प्रकाश स्तंभ हम सबको जीवन में प्रेरणा देता है। ये कोटा सारा क्षेत्र तीर्थ स्थल बन चुका है, ये तीर्थ स्थल बनने वाला है। चांदखेड़ी हमारा तीर्थ स्थल है, बिजोलिया है, आवा है। ये सारा इलाका आने वाले समय में, जहाजपुर है, जैन समाज के लिए नहीं, समाज के सभी लोगों के तीर्थ स्थल और ज्ञान की धरती होगी। मेरा मानना है कि जैन धर्म, जैन विचार सभी समाजों के लिए, सब
जो उस धरती पर पैदा हुआ सब मानव जीवन के लिए। और इसीलिए भगवान महावीर का विचार आज दुनिया के अंदर यथार्थ भी है, सत्य भी है। इतने हजार वर्ष पहले उन्होंने इस धरती पर अहिंसा का विचार दिया था, और आज दुनिया के लिए अहिंसा का विचार दुनिया के हर देश के लिए भी है और मानव जीवन के लिए भी है। इसलिए भगवान महावीर के विचार दर्शन को हम जितना समाज जीवन के अंदर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और आप जैसे गुरुओं के अमृत मुंह से सुनेंगे, उतना ही हमें जीवन जीने का रास्ता मिलेगा। क्योंकि साधु संत तो विचरण करते हैं, वो एक जगह तो रहते नहीं है। वो तपोभूमि पर आज यहाँ पर आए हैं, कल दूसरी तपोभूमि जाएंगे, लेकिन जहां भी जाएंगे वह आध्यात्मिक ज्ञान की धरती को तो बनाएंगे सही, लेकिन सामाजिक जीवन के अंदर समाज सेवा के प्रकल्पों को, समाज सेवा को जीवन में उतारने का धैर्य बनाते हैं। आप जब कोटा की धरती पर आए थे, आपने कहा था कोटा स्वच्छ भी होना चाहिए, हरा भरा भी होना चाहिए। आज लाखों करोड़ों लोग आपकी प्रेरणा से इस शहर को हरा भरा बनाने में लगे। मैं लोकेश जैन जैसा व्यक्ति की भी बताना चाहता हूं। लोकेश जैन केवल जैन धर्म के लिए नहीं। मैं एक दिन इधर से निकल रहा था तो अचानक कुछ लोगों ने मुझे रोका तो मेरे जहां खड़ा था, मैं थोड़ा दूर स्कूल था, तो मैंने कहा चलो स्कूल देखते हैं। तो स्कूल में वो बच्चे बरसात में के पानी टपकने के कारण बाहर बैठे हुए थे। कुछ बच्चों के ड्रेस नहीं थी, कुछ बच्चे तकलीफ में थे। मैंने वहीं से लोग टेलीफोन किया, मैंने कहा लोकेश इस स्कूल को बना दो, और लोकेश ने तुरंत 3 लाख रुपया देकर उस स्कूल का निर्माण किया। ये आपका तप है, आपका ज्ञान है जिसको प्रेरणा मिली। हम जितने गुरुओं के सानिध्य में रहेंगे, जितने संतों के सानिध्य में रहेंगे, मेरा मानना है उतना ही जीवन जीने की राह, कठिन चुनौतियां, संयम, तप, व्रत के साथ जीवन के हर जीवन की चुनौतियों से निपटने की साहस प्रेरणा मिलेगी। और जीवन के अंदर मनुष्य जीवन है, हमेशा कठिनाई आएंगी, चुनौती भी आएंगी, संकट भी आएंगे, आपदा भी आएंगे, लेकिन गुरुओं का ज्ञान होगा तो चाहे कितना भी संकट हो, कितनी भी चुनौती हो, कितनी भी आपदा हो, धैर्य और संयम से वो सब जीवन के रास्ते निकलते जाएंगे। अनंत मनुष्य जीवन में व्यक्ति आता क्यों है? महाराज, मनुष्य जीवन में आके भी अगर तपों से, जैसे साधुओं से अगर ज्ञान प्राप्ति करता, आध्यात्मिक ऊर्जा उसके जीवन में नहीं होती, सांसारिक भौतिक जीवन में जीता रहेगा। सांसारिक भौतिक जीवन से उसके जीवन को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जन्म से मोक्ष का रास्ता तो आपके वचनों से ही, आपके ज्ञान से ही है, और कोई रास्ता नहीं है। और इसी मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये धरती जब आदमी कठिनाई में होगा, चुनौतियों में होगा, संकट में होगा, तो यहाँ कुछ देर चिंतन करने आएगा, चिंतन मन करेगा, मनन करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा। क्योंकि तपोभूमि है तो उसकी ऊर्जा से उसको जीवन में नया साहस मिलेगा, नया आत्मविश्वास मिलेगा, और वह और सामर्थ्य से काम करेगा। केवल यहाँ पर जिंदाले नहीं होंगे, यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा की पाठशाला भी होगी, यहाँ पर औषधालय भी होगा। यहाँ वृद्ध कर्णों के लिए, उनके चिंतन के लिए, उनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऐसे जीवन में मुझे लगता है कि आदमी जब 50-60 साल की उम्र होता है ना, जब ध्यान, योग और चिंतन करना चाहता है, और अच्छा है कि पैदा होते ही वो चिंतन करने लग जाए तो ज्यादा ठीक से चुनौतियों को निपट सकता है। जितनी जवानी के अंदर आपदा संकट आएगा, उतनी अगर आध्यात्मिक ज्ञान ऊर्जा होगी
तो हमेशा हर संकट चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य, आध्यात्मिक ऊर्जा उसको प्रेरणा देती रहेगी। इसलिए नौजवानों के बीच में अब आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं कई देव स्थानों पर जाता हूं जहां पर नौजवानों को देखता हूं, उनकी शादी होने के बाद उनके कपल्स को देखता हूं तो मुझे खुशी होती है। अच्छा है, जीवन के प्रारंभिक जीवन में ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, न तो घर टूटेंगे, न चुनौतियों से और संकट से कभी जूझेंगे। केवल हर जीवन में उसको लगेगा जो कुछ भी भगवान ने जो कर्म लिखा है, जो मेरे से हाथ से जो करना मेरे भाग्य में लिखा है वो करेंगे। आज लोकेश जैन के भाग्य से लिखा था कि तपोभूमि बनेगी, बनी। आप अचानक आए, आपने उसको ज्ञान दिया, उसको ऊर्जा प्राप्त की। कितने लोगों का जीवन पलटेगा। जो आसपास के लोग हैं उनके जीवन में शराब बंदी होगी, शराब छूटेंगे, आध्यात्मिक ग्राम प्राण करेंगे, चुनौतियों से निपटेंगे। यही तो संसार है। इसलिए आपके चरणों में हम जब भी आते हैं, हमें भी कुछ क्षण आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाती है और आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है। इसलिए जब समय मिलता है, जब मौका मिलता है, कोई क्षण, कोई वक्त, कभी भी गुरुओं के चरणों का प्राप्त करने का अवसर मिलता है तो सब छोड़कर आना ही चाहिए। जितनी देर आपको यहां से ज्ञान मिलेगा, जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी, वही आपका जीवन के अंदर संचय होगा। वही अगर आपने जितना ग्रहण कर लिया, जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वही जीवन का सार है। बाकी तो सब जी रहे हैं। इसलिए गुरुदेव आपका सानिध्य मिला, हम लोकेश जी के साथ हैं। कोई कमी नहीं आएगी धन की। इसको जैसी ये ईंट पत्थर का भवन नहीं है, ये जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगा। जो यहाँ पर आएगा आपके तप तपस्या से नई ऊर्जा लेकर जाएगा। पुनः आपका बहुत बहुत नमस्तु नमस्तु नमस्तु।